सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर को आसान भाषा में समझेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। सारी डिटेल दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे आसान भाषा में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको पता लगेगा कि कैसे आप लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉर्मल रेंज की, कि नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर की होती है वो कितनी होती है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, वो ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी 120 होती है, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज 80 होती है। जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है उसको मेडिकल भाषा में सिस्टोलिक बोल देते हैं, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है उसको डिस्टोलिक बोल देते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक बीपी सेट होता है, ब्लड प्रेशर सेट होता है, उसमें पारा के थ्रू या फिर कई बार इलेक्ट्रिक भी है, जो बीपी चेक करने का, बीपी मेजरमेंट करने का उपकरण आ चुका है। तो उससे पता चल जाता है कि आदमी का जो बीपी लो है या फिर हाई है। जो ऊपर का होता है उसको मेडिकल भाषा में सिस्टोलिक बोल देते हैं, नीचे वाले को डिस्टोलिक यहाँ पर बोल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर की। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की हम बात कर लेते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 ऊपर का और 80 नीचे का, अगर इससे ऊपर है तो आपका यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर आपका 120 से ऊपर चला गया आपका ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/85 जो नीचे का होता है उससे ऊपर चला जाता है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर 170/110 से ऊपर चला जाता है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर 220/150 आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर में यहाँ पर आता है। और चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लो ब्लड प्रेशर की, कि लो ब्लड प्रेशर कितना होता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 है, जो ऊपर का 120/80 जो नीचे का है, अगर इससे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पर लो हो जाता है। तो उसको दोस्तों मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन बोल देते हैं, और जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन बोल देते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर में एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ आपको। अगर लो ब्लड प्रेशर आपका 120 की जगह पर अगर आपका 110 सिस्टोलिक आ गया और 75 आपका डिस्टोलिक आ गया, तो ये लो ब्लड प्रेशर में आता है। उसके बाद में 100/70 आपका बीपी आ गया, तो ये भी लो ब्लड प्रेशर में आता है। 90/60 अगर आपका बीपी आ गया, तो ये भी आपका लो ब्लड प्रेशर में यहाँ पर आता है। कई बार क्या होता है कि, और जब भी मरीज को कोई दवाई दी जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद में ही उसको दवाई दी जाती है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसका ब्लड प्रेशर लो है। मेजरमेंट होने के बाद में उसको दवाई यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए, अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी दवाई दी जाती है। तो चलिए, पहली टेबलेट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टरों के द्वारा दी जाती है, उसका नाम है एमलोडपिन। एमलोडपिन टैबलेट है ये टैबलेट है जो 2.5 mg के अंदर आती है, 5 mg के अंदर आती है, तो 10 mg के अंदर ये टैबलेट आती है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टैबलेट चलती है वो 2.5 mg के अंदर ये टैबलेट चलती है। अगर 2.5 mg टैबलेट से आराम ना मिले किसी को, तो आवश्यकता अनुसार उनकी डोज जो बढ़ाई भी दी जाती है, 5 mg भी कर दी जाती है, और साथ ही साथ में 10 mg भी ये टैबलेट कर दी जाती है। और इसे डोज है जो इसकी दिन में एक बार ही ये टैबलेट दी जाती है, तथा कई बार आवश्यकता पड़ने पर ये टैबलेट दिन में 2 बार भी यहाँ पर आप दे सकते हो। और इसे लेने का तरीका है, इसे खाना खाने से पहले भी आप ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी आपको इसे ले सकते हो। जब भी पेशेंट को इसकी टैबलेट की ज़रूरत होती है तभी पेशेंट इस टैबलेट को ले सकता है। अगर पेशेंट इसको रेगुलर टैबलेट को ले रहा है तो इसको खाना खाने के बाद ही टैबलेट को ले, क्योंकि खाना खाने के बाद में टैबलेट जो अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देती है। और यह टैबलेट जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टैबलेट होती है। जो कैल्शियम चैनल होता है उसको ये टैबलेट ब्लॉक करती है। कैल्शियम चैनल जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक होते ही जो बीपी की नॉर्मल रेंज है वो यहाँ पर इसको ला देती है। दूसरी टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। दूसरी टैबलेट इसमें लेसोटेन टैबलेट है। यह टैबलेट 25 mg तथा 50 mg में बनाई जाती है। यह दवाई एंजियोटेंसिन ब्लॉकर क्लास की दवाई होती है, तथा यह ब्लड वोगल्स तथा हार्ट व किडनी में पाए जाने वाले 81 रेस्पिरेट इनको जो ब्लॉक करती है, तथा हार्ट व किडनी को डैमेज होने से यह टैबलेट जो बचाती है, और इससे जो हमारा ब्लड प्रेशर वो इससे नॉर्मल यहाँ पर हो जाता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी दवा की। तीसरी दवा हमारे यहाँ पर टेलमिसर्टेन टैबलेट होने वाली है। यह टैबलेट भी एंजियोटेंसिन ब्लॉक का टैबलेट होती है, जो लासेटेन के सिमिलर ही काम करती है।
यह टैबलेट 20 mg तथा 40 mg के अंदर आती है। इस टैबलेट को लेने के बाद में जो हमारा बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। चौथी टैबलेट हमारी यहाँ पर एनालाप्रिल मैलेट टैबलेट यहाँ पर होने वाली है। यह एक ऐसी ही इनविटा क्लास की टैबलेट होती है। यह वैन तथा आर्टरी को रिलैक्स करती है और ब्लड फ्लो को आसान करती है तथा ब्लड प्रेशर को यह नॉर्मल करती है। यह टैबलेट 2.5 mg, 5 mg, 10 mg तथा अलग अलग जो सोल्ट में यह टैबलेट देखने को मिल जाती है। पांचवीं टैबलेट की हम बात कर लेते हैं। पांचवीं टैबलेट हमारी यहाँ पर रेनिप्रिल टैबलेट होने वाली है। यह टैबलेट भी 2.5 mg तथा 5 mg में बनाई जाती है। यह भी एनाप्रिल की तरह ही है। यह भी एसी इनबिटा क्लास की टैबलेट होती है। यह 2.5 mg तथा 5 mg में ज़्यादा यूज की जाती है। इस टैबलेट को लेने के बाद में भी अगर आपका बीपी हाई है तो आपका बीपी यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। ये जितनी भी मैंने आपको टैबलेट बताई है सारी की सारी टैबलेट है जो अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो ये टैबलेट लेने के बाद में उसका जो ब्लड प्रेशर यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर जो काफ़ी ज़्यादा ही हाई हो रखा है तो उसके अंदर एक इंजेक्शन आता है लासिक्स का। लासिक्स का आप इंजेक्शन लगा सकते हो या फिर लासिक्स की एक टैबलेट भी आती है, वो टैबलेट भी आप दे सकते हो। उस टैबलेट को देने के बाद में अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर 180 है या फिर 170 है उसको पार कर चुका है तो उसको ये ब्लड प्रेशर को लो कर देगा। लासिक्स टैबलेट देने के बाद में आप एमलोडपिन यहाँ पर टैबलेट आप उनको दे सकते हो जो ब्लड प्रेशर को यहाँ पर लेवल में ला देगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लो ब्लड प्रेशर की कि लो ब्लड प्रेशर में आप क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको सबसे पहले आप उसको ORS आप दे सकते हो। ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको इलेक्ट्रा नाम से भी जानते हैं। ये आपको पानी के अंदर डालकर 1 लीटर पानी के अंदर पूरा पाउच आप डालकर पेशेंट को आप पूरा पानी आप पिला सकते हो जिससे उनका बीपी यहाँ पर लो से बीपी हाई हो जाएगा। तथा साथ में आप उनको मल्टीविटामिन कैप्सूल या फिर आप मल्टीविटामिन टैबलेट भी उनको दे सकते हो जिससे उनका बीपी है अगर लो है तो उनका बीपी यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर ये सब देने के बाद में भी उनका बीपी यहाँ पर सही नहीं होता तो उसके लिए आपको उनको ड्रिप लगानी पड़ेगी। आप उनको NS आप दे सकते हो नॉर्मल सलाइन जो 500 ml के अंदर आती है। ड्रिप लगाने के बाद में उनका बीपी यहाँ पर सेट हो जाएगा, बीपी उनका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो पेशेंट होता है उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, इमरजेंसी उनकी जो कंडीशन आ जाती है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है, तो उसके लिए एक इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लगता है, अच्छे डॉक्टरों की देख रेख में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम टर्मिन है। टर्मिन इस इंजेक्शन का नाम है और इसके अंदर साल्ट होता है, वो साल्ट होता है मैफिन टर्मिन नाम से इसके अंदर साल्ट मिलता है। ये एमरजेंसी में दिया जाता है। जो अच्छे डॉक्टर हाई क्लास डॉक्टर होते हैं वही इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों जब भी किसी पेशेंट का बीपी हाई या फिर लो होता है तो डॉक्टर इन्हीं मेडिसिनों को प्रिस्क्रिप्ट करते हैं, यही मेडिसिन उनको दी जाती है। तो मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कि कौन सी मेडिसिन कब दी जाती है। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।